अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। अभी पहले ही 2 एपिसोड्स लॉन्च हुई हैं। मैं आपको बताऊंगी इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी, आगे से कौन कौन से सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। बहुत ही कमाल की सुपर स्टोरी लिखी है हाशिम नदीम ने। इस ड्रामे को बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। तो स्टोरी को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम सभी कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैरेक्टर का क्या नाम है, किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। इस ड्रामे के अंदर आपको बहुत सारी फैमिलीज दिखाई जाएंगी, जिसमें एक फैमिली में 3 बहन भाई हैं। एक का नाम है फरहाद यहाँ पर मेन लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं फेरोज खान। दूसरा जो इसका बड़ा भाई है उसका नाम है सज्जाद, ये काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा दिखाया गया है। और तीसरे नंबर पर है इनकी बहन जिसका नाम है फरी। अब इनके अंदर जो फरहाद है वो काफ़ी निकम्मा सा लड़का दिखाया गया है, मतलब इसकी बड़ी अजीब सी कंपनी है। पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है। फरहाद का बाप फरहाद से बहुत तंग है, अपने बड़े बेटे सज्जाद पे बहुत नाज है। और यहाँ पे इनकी पड़ोस में बहुत प्यारी सी लड़की दिखाई गई है जो फरहाद को बहुत पसंद करती है और उससे तंग करती रहती है। काफ़ी क्यूट कैरेक्टर लगा मुझे देखने में। अब दूसरी फैमिली देख लेते हैं। ये फैमिली है काजिम शाह की, जिसको बहुत बड़ा जागीरदार पॉलिटिशियन तरह की फैमिली दिखाई जाएगी। इसका एक बेटा है जो कि बहुत ही सख्त नेचर का है। यहाँ पे बेटी है इसकी माही के नाम से, जिसका लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं इकरा अजीज। और साथ में इनकी भाभी दिखाई गई हैं। जो तीसरी फैमिली यहाँ जागीरदार की दिखाई गई है ये सज्जावल की फैमिली है, जिसका बेटा है सिकंदर। ये बहुत बड़ा जागीरदार है। सिकंदर का छोटा भाई भी है जो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, जिसका नाम है तैमूर। और जो तीसरी इंटरेस्टिंग फैमिली है वो निसार की है। इनकी आगे से बेटी है रिदा। आपको मैंने सारी फैमिलीज क्लियर कर दी हैं। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। ड्रामे की स्टार्ट में आपको सिकंदर और तैमूर को एक मज़ार में जाते दिखाया गया है। ये एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर सिकंदर काफ़ी चक्कर लगाता है, दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आगे जाके आपको बताऊंगी। जब सिकंदर का छोटा भाई मज़ार की पिक्चर्स ले रहा होता है तो एक बाबा जी आते हैं। वो बाबा जी फ़ौरन से सिकंदर के छोटे भाई को देख के पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम सजावल के बेटे हो ना। उसके बाद सिकंदर कहेगा बाबा जी क्या बात है, क्या चाहिए आपको। आगे से बाबा जी कहेंगे कि तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो आगे से सिकंदर का छोटा भाई कहेगा मैं लाहौर जाना चाह रहा हूँ, दुआ करें कि ट्रेन लेट हो जाए, क्योंकि सिकंदर काफ़ी टाइम लगा रहा है। मेरी ट्रेन लेट नहीं होगी तो मैं उसको कैच नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद बाबा जी ये कहते हैं कि तुम उस ट्रेन को छोड़ दो, तुम्हें उस ट्रेन में नहीं जाना। सिकंदर का छोटा भाई काफ़ी हैरान होगा कि ऐसा बाबा जी क्यों कह रहे हैं, लेकिन बाबा जी उसको यही मशवरा देंगे कि आज तुम उस ट्रेन पे मत जाना। लेकिन ये आगे से कहेगा नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा जाना ज़रूरी है। और ये क्या करेगा, बाबा जी की बात नहीं मानेगा और डेफिनेटली ट्रेन पर जाएगा। जैसे ही ये ट्रेन पर लाहौर पहुंचेगा, वहां पर स्टेशन पे इसका सामना होगा माही से, जो अपने बैग को ढूंढ रही होगी। गलती से माही का बैग आ जाएगा सिकंदर के छोटे भाई के पास, जिसके बाद वो काफ़ी ड्रामा करेगी और यहाँ पर सिकंदर के छोटे भाई को हो जाएगा प्यार। अब सिकंदर का छोटा भाई जैसे माही को देखेगा उसी के बारे में सोचता रहेगा। यहाँ पर इवन के जिन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने आया था वो दोस्त भी इससे पूछेंगे कि आखिर कौन है वो लड़की, किस लड़की की यादों में गुम हो, लेकिन ये उसे कुछ भी नहीं बताएगा। सिकंदर का छोटा भाई अपने ड्राइवर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपने उस लड़की का पता लगवाना है, जिसकी वजह से वो जो ड्राइवर होगा चक्कर काटेगा रिदा के घर के। तो यहाँ पर आके बताएगा इसको कि वो जो फैमिली है एक फंक्शन को अटेंड करने आई है। बेसिकली जो माही है वो अपनी दोस्त रिदा की शादी को अटेंड करने आई है। रिदा बेसिकली निसार की बेटी है और निसार और काजिम शाह आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हैं। काजिम शाह की आगे से बेटी है माही। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कास्ट। अब फरहाद जो कि पढ़ाई में काफ़ी निकम्मा है और इसने कोई भी इम्तिहान नहीं दिया,
इस बात का पता चल जाएगा इसके बाप को, जिसके बाद इसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा। इवन के इसको दे के रखेगा थप्पड़ मुंह पे और कहेगा तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा फरहाद की इंसल्ट करेगा और उसके बाद घर से इसको बाहर निकाल देगा और कहेगा अपना सामान पकड़ो और दफ़ा हो जाओ। फरहाद जैसे ही घर छोड़ के जाएगा वो सीधा अपने दोस्त के पास और दोस्त को कहेगा मुझे कहीं भी कोई भी काम दिलवा दो, मैं अब घर वापस नहीं जाना चाहता। उसका दोस्त अपने रेफरेंस से चेक करेगा कि यहाँ पर इस टाइम जॉब होगी रिदा के घर। रिदा की फैमिली जो कि इतना रिच है, उसके घर पे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत होती है और इस जॉब का इसके दोस्त को पता होता है और वो फरहाद को बताता है कि भाई यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तुम जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि निसार अंकल कहेंगे कि कनाडा से मेरे एक दोस्त की फैमिली आ रही है, तुम्हें काफ़ी अच्छे से उनकी हॉस्पिटैलिटी करनी है। और माही आगे से कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। अब डेफिनेटली जैसे ही ये बंदा आएगा इस फंक्शन पे और यहाँ पे आके ये काफ़ी हीरो बनने की कोशिश करेगा, जीप के आगे खड़ा होके ऐसे पोज कर रहा होगा, तो माही को लगेगा कि शायद ये वही अंकल निसार के जो कनाडा से दोस्त आने वाले थे उनका बेटा है। तो जी वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, फ़ौरन से इसको ले आएगी घर के अंदर। यहाँ पर इसका कमरा दिखाएगी और इसको कहेगी कि ये आपका कमरा है, ये आपके कपड़े हैं, बला बला बला। इस तरह से फरहाद की काफ़ी हॉस्पिटैलिटी होगी और ये बंदा आंखें खोल के देखता रहेगा। इसको तो वैसे ही एक टास्क दिया गया था कि जो फैमिली आएगी कनाडा से आपको उनका ख्याल रखना है, तो वो इसके आगे पीछे होगी, हर तरह से इसका ख्याल रखेगी। तो इसको भी हो जाएगा प्यार माही के साथ। ग्रेजुअली माही भी इसको पसंद करने लगती है लेकिन सपोज नहीं करती। ग्रेजुअली शादी के सीन में आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन्स दिखाए जाएंगे और हो जाएगा इन दोनों को आपस में प्यार। और यहाँ पर शादी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद माही चली जाएगी वापस घर। बहुत बुरे तरीके से टेंस होते दिखाया जाएगा। फरहाद की एक ऐसी कंडीशन होगी कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। तो फरहाद क्या करेगा, पता लगाएगा माही के घर का और उसके घर ये कोशिश करेगा किसी भी किस्म का कोई भी काम मिल जाए, जो कि इवेंचुअली उसको मिल जाएगा माही के घर। माही के घर में इसको मिलेगी ड्राइवर की नौकरी और फिर जब ये माही के घर में ड्राइवर बन के जाएगा तो माही काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी और देखेगी कि ये वही लड़का है जिसको मैं कैनेडियन बॉय समझती थी और अब ये मेरे घर पर ड्राइवर बन गया है सिर्फ अपनी सच्चाई प्रूव करने के लिए। तो वो इसे काफ़ी समझाएगी कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तुम्हारा ये प्यार सिर्फ 4 दिन की दिल लगी है। लेकिन वो आगे से इसको कई बार कहेगा कि जिसको तुम 4 दिन की दिल लगी कह रही हो वो मेरे दिल की लगी बन गई है। फिर ग्रेजुअली माही को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद वाकया उससे बहुत प्यार करने लगा है और सब कुछ ठीक चल रहा होगा। ये दोनों प्लानिंग कर रहे होंगे कि क्या किया जाए, किस तरह फैमिलीज को मनाया जाए। लेकिन अचानक सिकंदर के छोटे भाई को पता चल जाएगा कि अच्छा ये कहाँ पर रहती है, वो इसके घर रिश्ता भेज देगा। सिकंदर का छोटा भाई जो कि बहुत ही काफ़ी बड़े जागीरदार का बेटा है और ऐसे में इनका कनेक्शन बन गया है एक बहुत ही बड़ी फैमिली के साथ। तो इन दोनों फैमिलीज़ को आपस में एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यूँ समझ लें कि इनके आपस में रिश्तेदारियाँ निकल आएंगी और ऐसे माही का रिश्ता तय कर दिया जाएगा सिकंदर के छोटे भाई तैमूर के साथ। अब जब माही को इस बात का पता चलेगा कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया है और यहाँ पर उसकी शादी करीब है तो ये काफ़ी चीखेगी, चिल्लाएगी, घर में काफ़ी तमाशे करेगी और जब चुप चुप के मिल रही होगी फरहाद के साथ तो ये बात फिर पता चल जाएगी माही के भाई को। फरहाद को काफ़ी मारेंगे, पीटेंगे और उसको किसी जगह पे फेंक देंगे, बंद कर देंगे। फरहाद के घर वाले भी काफ़ी परेशान होंगे और अनफॉर्चुनेटली फरहाद की फैमिली को ये बता दिया जाएगा कि फरहाद की डेथ हो गई है। फरहाद को मार दिया गया है माही के भाई की तरफ से। वहाँ पे माही बहुत ज़्यादा इनकार करेगी कि मुझे नहीं करनी शादी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। तो उसका भाई उस पर पिस्टल रखेगा और जान से मारने की धमकी देगा। तो माँ उसकी बहुत ज़्यादा माही से रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज़ अब उसको ये शादी करनी ही है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
अपनी माँ का तड़पता हुआ फेस देखकर माही के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो शादी के लिए राजी हो जाएगी। शादी होगी इसकी बहुत ही बड़े पैमाने पे। काफ़ी कमाल के सुपर सीन आपको दिखाए जाएंगे। इसकी शादी होगी तैमूर से। माही की शादी हो जाने के बाद फरहाद को छोड़ दिया जाएगा। उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होगी और ये जाएगा एक मज़ार पे, जहाँ पर वहीं बाबा जी होंगे जो स्टार्ट में दिखाए गए थे। वो फरहाद को बहुत सारे तरीके बताएंगे ठीक होने के, लेकिन फरहाद की दुआओं में बस माही ही होगी। अब सिकंदर जो है उसके काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगते हैं इस मज़ार पे। माही जो कि सिकंदर के छोटे भाई से शादी कर चुकी है लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं है। जब वो सिकंदर से पूछेगी कि वो किस मज़ार पे जाता है तो वो भी इसके साथ जाना चाहती है। तो सिकंदर उसको मज़ार पे लेके जाएगा। जैसे ही वो इसको इस मज़ार पे लेके जाएगा और आगे से वो देखेगी किसको, फरहाद को, तो ये सीन आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देगा। यहाँ पर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और यहाँ पे आपको फरहाद और माही के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डायलॉग सुनने को मिलेंगे, जो मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चले आते हैं लास्ट एपिसोड पे। इस ड्रामे में आपको एंड तक फरहाद की आंखों में आंसू दिखाए जाएंगे। एंड तक वो प्यार दिखाया जाएगा जो वो माही से करता है। वो माही को बहुत पुकारेगा और कहेगा आ जाओ मेरी लाइफ में, लेकिन माही उसको देख रही है, रो रही है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं कर पा रही। जिसके बाद इवेंचुअली ड्रामे का एंड बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा, कुछ इस तरह से कि ये जो आशिक है माही को पुकारता पुकारता ऊपर चला जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डेथ का सुनकर सिकंदर और माही बहुत ही ज़्यादा रोएंगे और आएंगी मज़ार पर। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ही होंगे हैरान। तो ये थी खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें।